गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका वेलकम है सृजन द सिविल फोरम के एक न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जेईई मेंस 2024 की तैयारी कैसे करें। आप सबको पता होगा कल आंसर की आ गई है। बहुत से बच्चों की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, कुछ की एवरेज रही है, कुछ जनरली देखा जाए तो कट ऑफ के आसपास ही रह गए हैं और कुछ के स्कोर बिलो 100 गए हैं। तो इन सब बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सारे पॉइंट्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे, तैयारी कैसे करनी चाहिए, कौन कौन से बुक्स, कौन कौन से टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करें, किस तरीके से पढ़ें। और अगर आपके मार्क्स कम रह गए हैं, ठीक है, किसी कारणवश आपने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया जितना आपको करना चाहिए था और आपके मार्क्स 100, 95, 96, 102 ऐसे रह गए हैं, तो आगे क्या करना चाहिए, इन सब के बारे में डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। जिन भी बच्चों के मेंस में अच्छे मार्क्स आए हैं उनके लिए भी यह वीडियो इंपॉर्टेंट है, और जिनके भी मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं, कुछ ना कुछ गलती कर गए हैं वो, तो उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैसे उस कमी को पूरा करना है ताकि आने वाले आरआरबी जेईई एग्ज़ाम में, यूपी ट्रिपल एससी जेईई एग्ज़ाम में वो फेल ना करें, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बुक्स, स्ट्रैटेजी एंड टेस्ट सीरीज सबके बारे में बात करेंगे। तो क्या क्या टेबल ऑफ कंटेंट होगा, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस। ठीक, जिन भी बच्चों के स्कोर अच्छे आए हैं 110, 112, 115, 120 या अबव 120, तो वो किस तरीके से मेंस की तैयारी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप सबको पता होगा कि अगस्त में हम लोग का एग्ज़ाम होना है मेंस का। हो सकता है वो 10 अगस्त को हो जाए, हो सकता है वो 15-20 अगस्त को हो जाए, लेकिन उससे ज़्यादा डिले नहीं जाएगा। तो आने वाले 50-60 डेज़ को किस तरीके से हम लोग करें, किस तरीके से उसको यूज़ करें कि हमारा मैक्सिमम आउटपुट मिले, सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे। उसके बाद कौन से बुक्स एंड टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करना चाहिए ताकि कम से कम इन्वेस्टमेंट करके टाइम का भी, पैसे का भी हमारा आउटपुट मैक्सिमम आए। देन हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस ऑर्डर में पढ़ें, सेलेक्ट करें, किस तरीके से हम लोग बुक्स को सेलेक्ट करें, किस तरीके से हम लोग सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करें, इसके बारे में बात करेंगे। और आखिरी में जिन भी बच्चों के प्री निकल गए हैं लेकिन नॉन टेक्निकल की वजह से, टेक्निकल में 40-50 नंबर ही आए केवल, ठीक है, अब मेंस तो पूरा का पूरा टेक्निकल एग्जाम होना है, तो उनको ये भी प्रॉब्लम है कि यार हमने तो प्री निकाल दिया रीजनिंग के दम पे, अब क्या करें। तो किस तरीके से टेक्निकल को इम्प्रूव किया जाए वो भी हम लोग बात करेंगे। और ख़ास तौर पे स्पेशल फोकस उन बच्चों के लिए भी जिनका प्री बहुत अच्छा नहीं गया है, टेक्निकल में वो डिसअपॉइंट हो गए हैं, तो लास्ट में उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एसएससी मेंस 2024 की तैयारी कैसे की जाए। जिन भी बच्चों के स्कोर अच्छे आए हैं वो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, इस बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखिए, अब अगेन कोचिंग की दुनिया है, मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी कोचिंग पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि जब भी कोई नया एग्ज़ाम आता है या अपॉर्चुनिटी आती है तो नए बैचेस लॉन्च होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्या आपको बैचेस की रिक्वायरमेंट है, और ये तब पता चलता है जब आप अपने पुराने नोट्स को अच्छे से पढ़े हों। अगर आपके प्री में टेक्निकल में काफ़ी अच्छा स्कोर गया है और आपको लगता है कि मेरा जो नोट्स है वो सफिशिएंट है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप कोई भी मेंस का अलग से बैच ज्वाइन मत करिए। बस आप ऑब्जेक्टिव की बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, अपने जो भी रिवीजन हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए और आपका इतने में काम चल जाएगा। तो मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए या मेंस के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वह है आपका जो भी नोट्स आपका था, जिस भी कोचिंग से आप पढ़े हैं या फिर आपने सेल्फ स्टडी की है, तो जो भी आपने नोट्स बनाया है उसको एकदम रट जाइए, बहुत ही अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट करके उसको मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि मेमोरी बेस्ड एग्ज़ाम है ये। मानिए चाहे ना मानिए, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे डेटा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको डेटा फंसा रहा है। सेकंड क्या कि आप जब एसएससी जेईई प्री की तैयारी कर रहे थे तो आपने बहुत सारे बुक सॉल्व की, हो सकता है आपने यूथ सॉल्व किया, हो सकता है आईएएस मास्टर किया, हो सकता है एक्सीलेंट विजन की बुक सॉल्व की। जो भी बुक आपने सॉल्व की उसमें बहुत सारे पीवाईक्यूज आपने सॉल्व किए। अब चूंकि आप सॉल्व कर चुके हो, एग्जाम क्लियर कर चुके हो, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका बेस बना हुआ है। तो जल्दी से जल्दी, आज 13 जून है, आपके पास 17-18 डेज़ हैं, इसी जून में आपने जो भी पीवाईक्यू सॉल्व किए थे उन सारे को फिर से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको मेंस में मिलेंगे। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या रहेगा कि हम आने वाले 20 दिनों में वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लें, रिवाइज कर लें, जो भी हमने एसएससी की प्री के लिए हमने पढ़ा था। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप हमारा है कि आपने देखा भी होगा कि इस एग्ज़ाम में ज़्यादातर दिक्कत आई थी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस में। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप स्पेशली फोकस करेंगे, किन बुक से पढ़ना है अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप डेली बेसिस पे आधा एक घंटा इस टाइप के क्वेश्चंस को दीजिए। ट्राई करिए खुद से भी नए क्वेश्चन बनाने की, ठीक है। जब आप नए क्वेश्चन बनाते हैं तो आपके सोचने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है, एबिलिटी बढ़ती है, ठीक।
तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे और मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस पे आप स्पेशल फोकस करिए। एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस पे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, आता है स्टेटमेंट में एजर्शन, देन उसका एक्सप्लेनेशन, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो आते हैं उन पर आप स्पेशल फोकस करिए। ठीक, इसके बाद आप एक ट्रस्टेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। जिस भी टेस्ट सीरीज पे आपको भरोसा है, आपने प्री के लिए जिसको ज्वाइन किया था और उससे अगर आपको रिजल्ट अच्छा मिला है तो आप उसी टेस्ट सीरीज को आगे कंटिन्यू करिए। जो भी टेस्ट सीरीज मेंस के लिए बनाई गई हैं, ठीक है, उनको आप गो थ्रू करिए अच्छे से और ट्राई करिए कि डेली टेस्ट दें। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट डेली दीजिए और हर संडे को आप मॉक टेस्ट दीजिए। ट्राई करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें, क्योंकि वहीं पे आपको ये पता चलेगा कि आपकी मेंस की जो प्रिपरेशन है वो सही डायरेक्शन में जारी है या फिर नहीं जारी है। ठीक, इसके अलावा आप डेली बेसिस पे स्पेशल फोकस करिए आईएएस कोड के डेटा पर। आईएएस कोड से बहुत सारे क्वेश्चन बने, लगभग 30-35 क्वेश्चन तो बने ही बने हैं। तो आप स्पेशल फोकस करेंगे आईएएस कोड के डेटा पर। आप डेली बेसिस पे बैठिए। आईएएस कोड बूस्टर के नाम से बुक आती है, यूथ पब्लिकेशन की, मेडिजी की, ठीक है, उनको लेकर बैठिए और उनको समय दीजिए। अलग अलग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट आईएएस कोड्स क्या हैं उनको पढ़िए। आरसीसी का, स्टील का आईएएस कोड अलग से पढ़िए और ट्राई करिए कि जितना ज़्यादा आप आईएएस कोड के डेटा पर कमांड कर ले जा सकें, आप उसको उतना ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, जो टैबुलर डेटा है आप देखते भी होंगे, जैसे सीटी है, जैसे बीएम है, इन सब में टेबल बेस्ड वैल्यूज़ बहुत सारी हैं। ठीक है, तो इन टेबल बेस्ड वैल्यूज़ को अलग से नोट डाउन करिए और उसको अच्छे से पढ़िए। देखिए, मैं जो बता रहा हूँ ये सब आप जानते हो, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया सा बता रहा हूँ, बस मैं आपको गाइड कर रहा हूँ ये समझाने के लिए कि ये चीज़ करना ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक, तो आप आईएएस कोड डेटा, एजम्पशंस जो आते हैं आप देखते हैं, जैसे डार्सी का एजम्पशंस है, डार्सी लॉ का, बर्नौली थ्योरम का अपना एजम्पशंस है। तो इस तरीके से जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं उनके एजम्पशंस हैं एंड एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी सारे आए हैं। तो आप आईएएस कोड के डेटा, टेबुलर वैल्यूज़, एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन, इन सब को स्पेशल समय दीजिए। डेली 1 घंटा जरूर दीजिए। बाकी चीज़ें पढ़ते रहिए, लेकिन इस पर आपको स्पेशल ध्यान देना है। डेली कम से कम 1-1.5 घंटा अलग से इसको आपको देना है। और वैसे भी यह 50 दिन की बात है, 10-10, 12-12 घंटा खींचिए, तब जाके आपका मेंस में सिलेक्शन होगा। ठीक, हर संडे को एक मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। लगभग आपके पास 8 से 9 हफ्ते बचे हैं। ठीक है, सॉरी ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, आई थिंक 6 से 7, 8 के आसपास आपके पास हफ्ते बचे हैं। ठीक है, तो ट्राई करिए कि इन 6-7 हफ्तों में आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए। मेरा समझाने का मतलब ये है कि आप कम से कम 10 टेस्ट तो दीजिए ही दीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको बताया क्या, ये मैंने आपको बताया कि जो भी एसएससी मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो किन किन स्टेप्स को फॉलो करें। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट हमको समझना क्या है कि हम इस प्रिपरेशन में कौन से बुक्स को और कौन से टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करें। तो बुक्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो बुक्स के लिए आप आईएएस मास्टर की जो एसएससी की पीवाईक्यू आती है इसको लगाइए। लगा भी रहे होंगे आप, क्योंकि आपने प्री की तैयारी यहीं से की होगी। ये नहीं की होगी तो आपने यूथ पब्लिकेशन की पीवाईक्यू लगाई होगी। मतलब कहने का ये है कि आप चाहे मेडिजी हो, चाहे आईएएस मास्टर हो, चाहे एक्सीलेंट विजन की बुक हो, चाहे यूथ पब्लिकेशन बुक हो, कोई भी एक बुक उठाइए जिसमें कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, एई बेस्ड क्वेश्चन को ज़्यादा लगाइएगा, क्योंकि एई बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसमें स्टेटमेंट वाले बढ़िया कलेक्शन दिए हुए हैं। इसके लिए आप एक्सीलेंट विजन की बुक भी ले सकते हैं। इसके लिए आप मेडिजी की 3200 एमसीक्यू वाली बुक आती है, आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इनमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा है, तो आप इन पर खास फोकस करिए, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो अगेन आपने जिस टेस्ट सीरीज़ को प्री में फॉलो किया था और आपको लगता है कि उससे आपको फ़ायदा मिला है, तो उसी टेस्ट सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करिए। ठीक है, इसके अलावा हमारी भी मेंस की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, आप चाहें तो उसको परचेज कर सकते हैं। नीचे आप देख भी रहोगे कि हमने 99 रुपीज़ में डिटेल में दिया है। इसके बारे में हम लोग हर एंड में बात करेंगे। तो हम लोग भी एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ एसएससी मेंस की ऑफर कर रहे हैं, आप चाहे तो उसको खरीद सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर व्हाट्सएप करके ज़्यादा डिटेल्स के बारे में जान सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का पिछले साल भी सिलेक्शन हुआ था, इस साल भी सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और आगे भी होता रहेगा, इतना हम लोग को भरोसा है। ठीक है, इसके अलावा आप प्रज्ञान की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर अवेलेबल है, सर्च कर लीजिएगा उसको। टीम एमसीक्यू की भी अवेलेबल है और टेक्स्ट बुक की भी अवेलेबल है। तो आप जिस भी कोचिंग से पढ़ते हैं, अगर उनकी अपनी टेस्ट सीरीज़ थी और आपको उससे फ़ायदा मिला था तो आप उसको फॉलो करिए। बाकी हम लोग की भी टेस्ट सीरीज़ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। 99 रुपीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, आप आराम से उसको अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी प्रज्ञान की ज्वाइन कर सकते हैं, टीम एमसीक्यू की ज्वाइन कर सकते हैं या टेक्स्ट बुक की ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। लेकिन कम से कम 2 से 3 टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि जो एसएससी मेंस का एग्जाम है इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए जिसमें कि आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन ज़्यादा मिले। मॉक टेस्ट तो आप दे ही लोगे, टेलीग्राम पे टेस्ट दे ही रहे हो। ठीक है, तो मॉक टेस्ट का आइडिया रहता है सब्जेक्ट वाइज में मार्क खा जाते हैं। तो ऐसे टेस्ट सीरीज को चूज़ करना जिसमें सब्जेक्ट वाइज कम से कम 25 से 30 टेस्ट हों, 20 टेस्ट तो हों ही कम से कम। ठीक है, मैं इसको ध्यान में रखते हुए। ठीक, चलिए
आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आने वाले 50 दिन में, हम लोग अपने डेली रूटीन को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि किस तरीके से सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें। जब कभी भी पढ़ने बैठिए कम से कम 2 टेक्निकल सब्जेक्ट्स जरूर पढ़िए, जिसमें से एक हमारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो और एक हमारा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो, ताकि जब आप थ्योरी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ तो आप न्यूमेरिकल लगा करके अपनी एनर्जी को वापस से रिगेन कर लो, और न्यूमेरिकल करते करते बोर हो जाओ तो वापस से थ्योरी पढ़ के अपने आप को रिगेन कर लो। क्योंकि मोनोटोनस स्टडी जो होती है, मोनोटोनस मतलब एक जैसा जब आप पढ़ते हो तो उससे ज़्यादा फायदा नहीं मिलता। ठीक, तो कम से कम 2 टेक्निकल सब्जेक्ट्स चुनिए, और जिसमें से एक थ्योरी बेस्ड हो जैसे बीएम हो, एक न्यूमेरिकल हो जैसे स्टील हो गया, आरसीसी हो गया, सॉइल हो गया, कुछ भी आपने एक पिक कर लिया। डेली बेसिस पे इनकी थ्योरी अच्छे से पढ़िए, और साथ ही साथ में हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए जरूर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने बीएम सेलेक्ट किया थ्योरी में, तो उसकी थ्योरी तो पढ़ूंगा ही, साथ में साथ मैं कम से कम 2 घंटे उसके ऑब्जेक्टिव लगाऊंगा। सिमिलरली मैंने सॉइल पिक किया न्यूमेरिकल में, तो मैं सॉइल की थ्योरी तो पढ़ूंगा ही, साथ के साथ में मैं 2 घंटे कम से कम ऑब्जेक्टिव उसके लगाऊंगा ही। तो जो भी आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, कम से कम 2+2 आवर्स उसके ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व करिए। इसके अलावा जब आप ऑब्जेक्टिव लगाओगे तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको टफ लगेंगे, न्यू लगेंगे, यूनिक लगेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अलग से नोट डाउन कर लीजिए और उनकी थ्योरी को भी आप अलग से लिख लीजिए। इससे होगा क्या कि आपके पास ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन बन जाएगा जो बाकी क्वेश्चन से अलग हैं, बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में टफ हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा जब आप एग्जाम में टफ क्वेश्चंस को डील करोगे, वहाँ पे उनकी लैंग्वेज को समझने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप कम से कम एक टेस्ट जरूर दीजिए, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आप कम से कम एक जरूर दीजिए। 2 से 3 टेस्ट सीरीज इसीलिए मैं कह रहा हूँ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कोई भी 100 टेस्ट नहीं बनाता है। ठीक है, जो बनाता है वो क्वालिटी मेंटेन नहीं करता। तो ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए जिसमें 40-50 टेस्ट हों, कम से कम सब्जेक्ट वाइज 20-30-35 टेस्ट हों, उनको आप फॉलो करिए और डेली बेसिस पे 1-2 टेस्ट देते जाइए, इससे आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। ठीक, जितने भी आपने PYQs लगाए थे प्री की प्रिपरेशन में, उन सबको केवल जून के मंथ में ही आप क्या करिए, रिवाइज कर ले जाइए, ताकि जुलाई में आप नए क्वेश्चंस को लगाएं, जुलाई में आप नए तरीके से आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें। देखिए पिछला छोड़ नहीं सकते आप, वहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसलिए पिछले PYQs के साथ साथ आप नए क्वेश्चंस जो भी आप प्रैक्टिस बैच वगैरह ज्वाइन करेंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अलग अलग प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर रहे हैं, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग भी यूट्यूब पे फ्री सेशन लाएंगे। ठीक है, कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, यूट्यूब पे हम लोग सीरीज चलाएंगे। मोर और लेस कल से हम लोग शुरू करने का ट्राई करेंगे, और डेली लगभग 1 घंटे का सेशन होगा, और उसमें हम लोग सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, स्टेटमेंट वाले, मैच द फॉलोइंग, एजर्शन रीजन या इंपॉर्टेंट IS कोड वाले क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग यूट्यूब पे ही लाइव स्ट्रीम के थ्रू क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप ज्वाइन जरूर करना, डेफिनेटली बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है, इसके बाद कम से कम 10 मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें एग्जाम से पहले, क्योंकि मॉक टेस्ट के बेसिस पे आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से जज कर पाओगे। ठीक है, तो ये आप अगर 6 स्टेप फॉलो कर रहे हो, तो इन 6 स्टेप की वजह से आपको हमेशा, मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको अपनी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब लास्ट में हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, कि ऐसे बच्चे जिनका प्री तो निकल गया लेकिन उनके 95, 100, 105, 110 नंबर रह गए। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की वजह से वो कट ऑफ पार कर गए, या कैटेगरी की वजह से कट ऑफ पार कर गए, किसी भी रीज़न से, लेकिन उनका टेक्निकल में नंबर कम है, उनके रीजनिंग में 50 में 42-43 आ गए थे, और GS में भी उनके 20-25-30 नंबर आ गए थे, और टेक्निकल में उनके 25-30-40 नंबर रह गए। अब मेंस तो पूरा का पूरा टेक्निकल एग्जाम है, वहाँ तो आपको रीजनिंग का सपोर्ट मिलेगा नहीं, तो ऐसे बच्चे क्या करें। तो ऐसे बच्चे, या जिनका प्री नहीं भी निकला है, वो आगे के एग्जाम्स के लिए क्या करें। तो सबसे पहले तो ये जो 6 स्टेप आपको बताया है मैंने, इनको तो फॉलो करो ही करो। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप ये चेक करो कि आखिर आपके नंबर इतने कम क्यों रह गए। कोई ना कोई तो रीज़न रहा होगा ना, या तो आपके में कमी होगी, या तो आप जहाँ से पढ़े हैं वहाँ के नोट्स में कमी होगी। 2 में से एक ही चीज़ हो सकता है। अगर आपके में कमी है तो फाइंड आउट करिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपका कमज़ोर था। ठीक है, उन सब्जेक्ट को स्पेशल टाइम दीजिए। और अगर आपको लगता है कि यार मैं तो पूरा पढ़ा, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे नोट्स में तो ये सब लिखवाया ही नहीं गया है जो एग्ज़ाम में आया, इसका मतलब आपके नोट्स में कमी है। तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके नोट्स सफिशिएंट नहीं हैं, तो दूसरे नोट्स या दूसरी कोचिंग को फॉलो करिए, क्योंकि अगर आपका प्री नहीं निकला है तो अगला SSC JEE 1 साल बाद होगा, UPSSC JEE 6 महीने बाद होगा, RRB JEE का CBT2 जिसमें टेक्निकल आना है वो भी 6 महीने 8 महीने बाद होगा। तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दूसरी कोचिंग ज्वाइन करिए और अपने नोट्स को अपडेट करिए, बिकॉज अच्छे नोट्स के बिना आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले तो यही आपको पता करना है कि आपके नोट्स सफिशिएंट हैं या नहीं हैं, तो फिर अपने में कमी ढूंढो, और नहीं है तो एक अच्छी बेटर कोचिंग ज्वाइन करिए।
ठीक। अगर आप मान लीजिए कि स्टडी कर रहे हैं, आपको लग रहा है 60-70% क्वेश्चंस आपके लग जा रहे हैं, 25-30-40% क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, तो नोट्स मत चेंज करना, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाना, जो नए पॉइंट्स मिलेंगे उनको ऐड कर लेना। जो भी सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं फाइंड आउट करिए। जैसे कुछ बच्चों की स्टील वीक होती है, कुछ बच्चों का सॉइल वीक होता है, तो आप फाइंड आउट करिए कौन से सब्जेक्ट आपके वीक हैं, उन सब्जेक्ट में कौन से पॉइंट्स वीक हैं, उनको स्पेशल टाइम दीजिए। यूट्यूब पर पढ़िए, अपने नोट्स से पढ़िए, नहीं समझ में आता है तो टीचर से स्पेशल टाइम दीजिए जहाँ भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, अगर वो दे पा रहे हैं तो, ठीक है, और उनको स्पेशल टाइम दे करके आप उन वीक पॉइंट्स को इम्प्रूव करिए। मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका सॉइल वीक रह गया, बहुत से ऐसे कोचिंग है जो सब्जेक्ट वाइज भी रिकॉर्डिंग बेचती हैं, ठीक है, ऑफर करते हैं कि आपका ये एक सब्जेक्ट वीक है तो आप ये पढ़ सकते हो, तो आप उन सब्जेक्ट वाइज वीडियो को भी परचेज करके अपने कमजोरी को दूर कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे आखिरी पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए। रिवीजन के बिना एग्ज़ाम नहीं निकलेगा और रिवीजन बिना शॉर्ट नोट्स के नहीं हो सकता है। अगर आप जो भी पीछे मैंने आपको दिया था ये 6 पॉइंट्स, अगर इन 6 पॉइंट्स को फॉलो करोगे और इन पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो 110% चांस है भाई आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। नहीं इस बार होगा, अगली बार होगा। देखिए वैकेंसी 700 ही है, ऐसा तो है नहीं पूरे इंडिया में केवल 700 अच्छे बच्चे हैं, तो कभी कभी किस्मत भी आपका साथ नहीं देती है। बहुत से बच्चों की किस्मत साथ नहीं देती है, 2 3 4 बार देने के बाद उनके एग्ज़ाम निकलते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताई कि किस तरीके से आप तैयारी करें, कौन से बुक्स या टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करें, किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाएं, और अगर आपका टेक्निकल पोर्शन कमज़ोर है तो आपको क्या फॉलो करना चाहिए। बाकी हमारी टेस्ट सीरीज़ है, 40 टेस्ट उसमें हम लोग ऑफर करेंगे, 5 स्पेशल टेस्ट अपलोड करेंगे जो कि स्टेटमेंट बेस्ड होंगे। 30-30 क्वेश्चन के 5 टेस्ट होंगे और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा। IES गेट और SSC जेईई तीनों के लेवल को मेंटेन करके उसको बनाया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। 2 फुल मॉक टेस्ट होंगे 100-100 क्वेश्चन के, 4 मिनी मॉक टेस्ट होंगे 50-50 क्वेश्चन के, और जब तक मेंस का एग्जाम आपका नहीं होता है तब तक इस टेस्ट सीरीज़ की वैलिडिटी रहने वाली है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं, आपको लगता है कि हाँ भाई हम लोग का एफर्ट्स बढ़िया होता है, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट ईयर 56 सिलेक्शन हम लोगों ने दिए थे, जो कि बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है, तो आप भरोसा कर सकते हैं। इस नंबर पे आप चाहो तो व्हाट्सएप करके हमारी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल फॉर्म के थ्रू से हमारा टेस्ट सीरीज़ होता है, बहुत ही ईजी और बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से होता है, ठीक है। तो थैंक्स आप सबका कि वीडियो के एंड तक बने हुए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो वीडियो है वो आपको हेल्प करेगी, ना केवल SSC मेंस के प्रिपरेशन में, बल्कि अगर आपका टेक्निकल पोर्शन वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग करने में भी यह आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए कोशिश करते हैं कल या परसों से हम लोग अपने SSC मेंस की क्लासेस को यूट्यूब पर स्टार्ट करते हैं, और अच्छे से आप लोग गिवन टाइम पर लाइव सेशन को ज्वाइन करिएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट रहेगा हमारे एफर्ट्स उतने ही ज़्यादा रहेंगे आपके लिए। तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, एंजॉय करिए और खूब मन लगा के पढ़िए, खूब दम लगा के पढ़िए, एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा आपका। थैंक यू।